हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 20। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 20 है। विषय है विज्ञान। क्लास 6 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये जो वर्कशीट है 9/12/2020 की है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे जो क्या है, डेंजर लिखा हुआ, खतरा। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा जो चित्र आप कहाँ देखते हैं या आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपका अक्सर जवाब यही होगा कि सर हमें इस तरह के जो चित्र हैं लगभग बिजली के जो बड़े बड़े खंभे होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है हमको, या जहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर हम देखते हैं, या तो ये कहें कि जहाँ पर जो खतरे वाली चीज़ होती है ये वहाँ पर लगा होता है। तो हाँ बेटा, ये जो सिंबल है ये खतरे का मतलब निशान या सिंबल होता है। तो इसको देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई खतरा होने वाला है या ऐसी कोई वस्तु है कि जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पर कुछ चेतावनी दी गई है, इसे हम देखेंगे क्या चेतावनी है। कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। बेटा ये बात सही है कि कभी भी क्या है, कोई भी विद्युत स्विच हो या कोई यंत्र हो गीले शरीर या हाथ से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या है, करंट लगने का खतरा रहता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरे पार्ट में, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। बेटा ये सही बात है कि हमें कभी भी क्या है अपने नंगे हाथों से अपने हाथों से सॉरी बेटा अपने हाथों से क्या है नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, जिससे क्या हमें करंट लग जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। अब होता क्या है बेटा कि जो पतंग उड़ाते उड़ाते जो क्या है विद्युत तारों में क्या है कि धागे फंस जाते हैं, और जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बेटा इससे होता क्या है कि बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्युत के आसपास हमें पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर बच्चों की ये हैबिट या आदत होती है कि वो अक्सर खेलते खेलते भागते भागते जाते हैं और जो विद्युत के जो पोल या खंभे होते हैं या ट्रांसफार्मर होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेटा पोल में खंभे में करंट आता हो, आप लेकिन जब आप उसे पकड़ लो तो वो करंट आपको लग जाए। तो हमें ये आदत बनाना चाहिए कि हमें खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। अक्सर देखने को ये मिलता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई बल्ब बदलते हैं तो वो स्विच को ऑफ नहीं करते, वो ऑन रहता है तभी वो बदलने लगते हैं, या कभी कभी बल्ब वो जलता रहता है। तो उससे होता क्या है कि हमको नुकसान हो जाता है, हमारे हाथ जल सकते हैं। तो कोशिश आप ये करिए कि या तो स्विच बंद कर दें या बल्ब ठंडा हो जाए उसके बाद निकालें। चलिए हम आगे देखते हैं। तो चित्र में आप एक बैटरी देख पा रहे होंगे। बैटरी में क्या है, आप देखते होंगे कि उसके एक किनारे पे प्लस बना होता है और दूसरे किनारे पर माइनस बना रहता है। तो लेकिन जो प्लस का जो सिंबल है इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक सिरा। और जिस सिरे पे माइनस बना रहता है उसे हम कहते हैं ऋणात्मक सिरा। विद्युतशील। अब विद्युतशील होता क्या बेटा, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब कि वह यंत्र जो क्या है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और क्या करता है, सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक। ये आपने अभी देखा कि हर विद्युत सेल में क्या है कि दो सिरे बनते हैं, एक होता है धनात्मक, दूसरा सिरा होता है ऋणात्मक। अब आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दो बैटरी दिखाई गई है। अब बैटरी क्या होता है, दो या दो से अधिक विद्युत सेल। नीचे एक सिंबल आप देख रहे होंगे, नीचे एक चित्र बना हुआ है बल्ब का। आप इसे आसानी से देख रहे होंगे कि बल्ब का एक चित्र बना है और इसमें जो एक तार लगा हुआ है, ऐसे जो तार बना हुआ है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का, जो राउंड में घुमा हुआ है। इसे हम बोलते हैं ये बल्ब का तंतु। अब बल्ब क्या होता है बेटा, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मतलब
वह यंत्र होता है एक जिससे क्या है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। आप देख रहे हैं कि बल्ब के माध्यम से क्या होता है कि प्रकाश पूरे कमरे को फैला देती है। बल्ब का तंतु क्या होता है? बल्ब का तंतु होता है कि बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन, जो आप देख रहे हैं बल्ब के अंदर ऐसे ऐसे जो घुमावदार तार बना हुआ है वो क्या है? टंगस्टन का बना होता है, जो क्या है दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों किनारों पे क्या है, ये मोटे तारों से जुड़ा होता है, जिससे क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके माध्यम से क्या बल्ब जलता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ सिंबल दिया हुआ है। ये सिंबल किसका प्रतीक है, इसे हम देखते हैं। ऐसे तार है, तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ऐसा जो सीधी लाइन बनी हुई है ये क्या है? तार का सिंबल है। स्विच ऑन की स्थिति, स्विच ऑन की स्थिति कैसे होती है बेटा? आप ऐसे तो आप देख रहे हैं चित्र में आपको बना हुआ है ऐसे, ये क्या होता है? स्विच ऑन की स्थिति होती है। अब बल्ब, बल्ब कैसा होता है? बल्ब आप देख रहे होंगे कि बल्ब अक्सर ऐसा बनाता है, ऐसे आपने कर लिया, ये आपके क्या है? ये बल्ब का सिंबल है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे ऐसे बना हुआ है। अब सेल क्या होता है? सेल आपके ऐसे बने होते हैं, ये देखिए ये सेल का है, ये सिंबल है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होता है? जैसे आपने ऐसे बना लिया, एक पॉइंट बना दिया, तो ये क्या होता है कि स्विच ऑफ की स्थिति होती है। जैसे कभी भी आपको अगर ऑन करना है तो ये आपको क्या, ये यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये यहाँ से क्या है विद्युत धारा पास करता है, अन्यथा ये ऊपर रहता है तो स्विच ऑफ रहता है। अब आगे हम देख रहे हैं क्या है कि बैटरी, बैटरी का सिंबल कैसे है? चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ऐसे बना हुआ आपका ये बैटरी का क्या होता है? सिंबल होता है। तो आप हम देखते हैं नीचे दिए गए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न, विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है और क्यों? बेटा आप ये है कि जब विद्युत तारा, जो दोनों तारों के बीच में अगर दूरी होगी, जैसे मान लो ये बल्ब है, आप ये बल्ब ही ऐसे ले लें आप, ये जल रहा है, लेकिन इन दोनों तारों के बीच में अगर दूरी होगी तो क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? कैसे? बीच में जब दूरी रहेगी तो ये कैसे प्रवाहित होगा बेटा? जब तक कि क्या इसको ज्वाइंट ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर है नहीं। जब विद्युत तारों के दोनों सिरों के बीच में दूरी होगी तो विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? मतलब कि नीचे जो कुछ वस्तुओं के नाम लिखा है, इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें किस में क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो पंखा, आप देखते हैं कि पंखा में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ़ोन है, फ़ोन में भी होता है। वॉशिंग मशीन है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। टेलीविज़न है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कंप्यूटर है जो है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और टॉर्च, आप देख रहे हैं कि आजकल जो ऐसे टॉर्च आ रहे हैं इसमें भी क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो चार्जिंग होती है, चार्ज करते हैं चलता है, फ़ोन की तरह है। अब फ्रिज, फ्रिज भी क्या हमारा है, ये भी विद्युत धारा से ही प्रवाहित होता है। और फिर बच गया कौन सा आपका बेटा? गैस, जो गैस चूल्हा है। और किताब, इसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल के दो सिरों के नाम लिखिए। जो सेल है उसके दो सिरों के नाम लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सेल के दो सिरे होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आई होप छात्र आपने हमारी वीडियो को देखा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।